नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सूबे का सियासी पारा बहुत गर्म है, हालांकि सूबे में ठंड भी बहुत अच्छी पड़ रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये सीएम ऑफिस है, जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है अभी फिलहाल। हालांकि पार्टी में झगड़ा चल रहा है कि पार्टी की सत्ता किसके हाथ में आए। ठीक इसी से सटा हुआ भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, जहाँ उत्तर प्रदेश का हेड ऑफिस, जहाँ पर चुनाव से जुड़ी हुई सारी तैयारियाँ, सारी रणनीतियां निर्धारित की जा रही हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों को, जो सूबे की जो सबसे दो बड़ी पार्टियां हैं और सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश की, एक सड़क का फासला तय करना है। जिस सड़क पर इस वक्त हम खड़े हैं, इस सड़क का फासला इन दोनों पार्टियों को तय करना है सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में बहुमत हासिल करने के लिए, इस सूबे में सरकार बनाने के लिए। क्योंकि बहुमत यही हासिल करना पड़ेगा, विधायकों का बहुमत होगा तो ही सरकार बनेगी। लेकिन जनता क्या सोचती है, ये दोनों पार्टियां या तीसरी जो बहन जी की मायावती की जो पार्टी है बीएसपी या कांग्रेस, उसके बारे में जनता क्या सोचती है, यूपी की जनता का मिजाज क्या है, ये टटोलने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। तो आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस पर यूपी का मिजाज। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा और उससे कहीं बड़ी आवाम की उम्मीद। हर 5 साल बाद इस उम्मीद को लगते हैं पंख और इस बार भी सूबे की फिजा में उम्मीदों का अंबार लगा हुआ है। आखिर क्या होगा इस बार, कौन बनाएगा सरकार? तो देखिए, एक और मिजाज आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का। इस वक्त हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं। आपका नाम? परमेश। क्या नाम? परमेश। परमेश के चाय की दुकान पर इस वक्त हम खड़े हैं। और आप तो समझते हैं कि चाय कितनी फेमस है इस वक्त। पीएम मोदी भी कहते हैं कि कभी वो चाय वाले रह चुके हैं। तो जरा चाय पे एक चर्चा करते हैं। परमेश जी, चाय नहीं पिलाएंगे? क्यों नहीं, चाय पिलाएंगे। जरा एक चाय हमें भी पिलाइए। और आपके साथ जो लोग खड़े हैं, आपका नाम? संतोष शर्मा। आपका? प्रेम। तो परमेश, रोज इतनी भीड़ रहती है आपकी दुकान पे? कभी कभी होती है। कभी कभी होती है। आज तो ठंड कम लग रही है थोड़ी लखनऊ में? कम है आज तो कम है। वैसे ठंड इस वक्त खूब पड़ी है, फायदा हुआ है कुछ उसका? नहीं, उसका तो इतना फायदा नहीं हुआ। ठंडे में कोई लोग चाय नहीं पीते हैं उतना। चाय पीते नहीं? क्यों? सब लोग जेब से हाथ निकालते नहीं, कहते हैं जेब में हाथ डाले रहो, कौन चाय पिएगा। अच्छा, मतलब चाय पीने के लिए जेब से हाथ नहीं निकालते। लेकिन ये बताओ, इस वक्त ठंड भी तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक पारा है बहुत चढ़ गया है। बहुत इस वक्त राजनीति गर्म हो गई उत्तर प्रदेश की। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्या लगता है? अरे बोलो यार, तुमसे पूछ रहे हैं, टीवी पे दिख रहे हो। ये काम क्या लगता है आपको? क्या लगता है? आप उसको बता रहे थे, बताइए आपको क्या लगता है? हाँ जी, क्या लगता है इस बार यूपी में क्या होगा? यूपी में तो हमें लगता है अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। क्यों? काम उनका अच्छा है। काम अच्छा है। और मतलब जो इस वक्त पार्टी में इस वक्त इतनी खींचातानी चल रही है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? उसका फर्क हो सकता है कि 100 में 10% पड़े, बस पड़ जाए। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से भाजपा को जीतना चाहिए, क्योंकि मोदी ऐसा नेता है जिसके पास कुछ थिंकिंग है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और जिसको वो आज फॉलो करे कल फॉलो करे, लेकिन कुछ तो सोचता है एटलीस्ट। बिकॉज जो भी वो सोचता है ग्राउंड लेवल पे होता है। इतना बड़ा देश है और उसका इफेक्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई थिंक वी शुड हैव टू वेट फॉर दैट एंड वी आर गोइंग टू रॉक इन द फ्यूचर। चाचा, आपको क्या लगता है? इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, आपसे ही बात करते हैं थोड़ा। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक जैन। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, झांसी के। झांसी के। तो उत्तर प्रदेश में तो इलेक्शन का माहौल बन गया है। क्या लगता है क्या होगा इस बार? सरकार अखिलेश यादव की बनेगी। क्यों? क्योंकि नोटों की मारामारी मोदी केस से बहुत परेशान रहे हम लोग। अच्छा। और अखिलेश यादव के काम से खुश हैं? हाँ, खुश हैं, बढ़िया काम किया। बढ़िया काम किया। आपका क्या लगता है? हाँ जी। क्या लगता है, कहाँ के रहने वाले? संडीला हरदोई। संडीला हरदोई, उत्तर प्रदेश से ही। तो क्या लगता है इस वक्त संडीला में क्या होगा इस बार? लखनऊ में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में क्या होगा? देखिए,
जी सडीला ये यूपी में तो जोर इन्हीं का है, अखिलेश यादव जी का बहुत जोर है। बीजेपी कह रही है इस बार हम जीतेंगे, ये जीतेंगे। तो मोदी बीजेपी ही का ही है भाई, मोदी बीजेपी का ही है। मोदी का नंबर अपती है। क्यों? हाँ 100% मोदी का ही नंबर है। इसलिए क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव अच्छा काम नहीं कर रहे? वो भी कर रहे थे मगर इस समय उनका बाप बेटे में झगड़ा हो गया इसलिए। बाप बेटे में झगड़े से नहीं होगा। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा आप कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के। उत्तर प्रदेश में तो माहौल बन गया इलेक्शन का। इलेक्शन का माहौल तो बन गया है, लेकिन चांस बीजेपी के ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन बाप बेटों में झगड़ा ऐसे ही चल रहा है। और बहन जी नहीं आएंगी? बहन जी का भी पूरा चांस है, बहन जी का भी। ज़्यादा कर बहन जी का जोर है। और राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हम भी जीतेंगे। ये तो सभी कहते हैं शुरू में ये तो सभी कहते हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। अच्छा आपको ही लगता है कि चलिए ठीक है, सब कहते हैं हम जीतेंगे और उनमें से एक तो जीत के भी आएगा, कोई तो सरकार भी बनाएगा। जीतने के बाद आपके हमारे जो लोग यहाँ खड़े इनके बारे में कोई कुछ सोचता है? इनके बारे में क्या कोई अगर कोई सोचता होता था आज ये क्यों ऐसे घूमते? कोई नहीं सोचता। पहले तो कहेंगे कि खूब बढ़िया दिन आएंगे, गरीबों के दिन आएंगे, बाद में वही होता है सब जो सब। नहीं, आपके पीछे देखिए मेट्रो स्टेशन बन रहा है। हाँ। ठीक से अब पीछे मोदी आपके। कहते हैं हमने बनवाया, हाँ। अखिलेश कहते हैं हमने बनवाया। अब बताइए किसको कहेंगे आप? नहीं वो तो एक्सप्रेस वे का भी नाम लेते काम हैं। सरकार का है, हाईवे ये सब बनवाना, ये तो काम सरकार का है, ये तो अखिलेश का नहीं है। आपको क्या लगता है? सर मुझे तो क्या लगता है, मुझे तो बस मोदी जी पे ही विश्वास है और रहेगा जब तक हूँ। आप लखनऊ में खड़े हैं, अखिलेश यादव का काम पसंद नहीं आया आपको? नहीं पसंद आया, बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ काम ही नहीं होता। मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ और मेरा गांव मतलब इतना पिछड़ा हुआ है जहाँ आज तक कुछ काम नहीं हुआ। जो भी प्रधान बनाया गया वो 15 साल से लूटपाट करके पूरा गांव खाली कर रखा है, कुछ भी नहीं रखा गांव में। अच्छा लोग कहते हैं कि नोटबंदी से, नेता कहते हैं दूसरी पार्टी के, नोटबंदी से परेशान हुए, नोटबंदी से दिक्कत हुई दिक्कत आपको? नोटबंदी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो गलत लोग कहते हैं। जो आम जनता को कोई दिक्कत नहीं हुई है, हमें कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसा और एक बार हो जाएगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास काला धन नहीं घर है। बनवाता है तो भी बाहर अपने गुजारा करता है जब तक हमारा घर बन नहीं जाएगा। तो नोटबंदी का भी यही हिसाब, अगर कोई चीज़ चेंज होगी तो थोड़ा तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि इस पर मोदी जी के खिलाफ नहीं जाएगा ये माहौल? नहीं, बहुत मुश्किल। एक और शख्स हमारे साथ आगे आइए थोड़ा। आपका नाम? संजय मेहता। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार से हैं सर। बिहार से? तो बिहार के लोग तो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। यूपी में इलेक्शन आ गया है, क्या लगता है बिहार की नज़र से, क्या लगता है यूपी में क्या होगा? अब बिहार की नज़र से तो जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं उससे तो लग रहा है कि भाजपा का सरकार होना चाहिए। लेकिन यूपी में तो अखिलेश यादव की सरकार है, समाजवादी पार्टी की। अखिलेश जी के अंदर आपसी जो कला है उनके कारण वो पिछड़ रहे हैं। के कारण पिछड़ रहे हैं। तो परमेश भैया चाय बन गई हमारी, दीजिए फिर चाय पिलाइए। तो देखिए हम यहाँ पर परमेश की चाय की दुकान पर खड़े हैं, चाय पे चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, यूपी का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे थे। और जो सामने निकल कर आ रहा है वो यही कि कुछ लोग अखिलेश यादव के साथ, कुछ मोदी जी के साथ, नोटबंदी के कुछ खिलाफ हैं, नोटबंदी के कुछ साथ हैं। लेकिन इस बीच ये चाय जो है ना, ये सबसे अहम है, क्योंकि यही चाय इस ठंड में सबसे बड़ा सहारा है फिलहाल हमें गर्मी पाने के लिए। राजनेताओं को तो गर्मी मिल ही रही है इलेक्शन आने के बाद, और वो गर्मी निकलेगी रहेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ से अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं, आप रहिए हमारे साथ। तो चाय पर चर्चा करने के बाद हम बढ़े आगे और पकड़ी एक ऐसी सवारी जो न जाने कितने लोगों की मन की बात रोजाना सुनती है। हमने सोचा क्यों ना इनका मन टटोला जाए। तो वैसे तो हम अपनी जी बिजनेस की बजट स्पेशल गाड़ी से कानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आइए मिजाज और टटोलने की कोशिश करते हैं आम लखनऊ वाले का, आम यूपी वाले का। ऑटो में ज़रा सफ़र करते हैं, ऑटो में बात करते हैं और पूछते हैं कि इनके हिसाब से क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ है हमारे साथ। मोहम्मद आरिफ कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं आप? कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल हो गए आरिफ 8 सालों में क्या कुछ बदलाव आया लखनऊ में? लखनऊ में बदलाव तो बहुत कुछ आ गया। मेट्रो यहाँ बनना है, लखनऊ का आसान हो गई लखनऊ की। और बाकी बहुत परेशानी से अखिलेश यादव ने बहुत कुछ किया सबके लिए।
और मोदी ने जो आए हैं इसमें तो नोटबंदी कर देने, अब इसमें गरीबे सब मर रहे हैं लोग, कोई अमीर नहीं लाइन में लगा, इसमें सब गरीब लग रहे हैं बैंक में। अरे नोटबंदी से मतलब परेशानी हुई? हाँ, क्या परेशानी हुई? रोड पे काम नहीं होता है, अब पैसे कमा पाते नहीं गाड़ी में हम लोग, जो कमाना होता 400-500 बचता है वो भी नहीं बच रहा है, 200-250 बचता है, उसमें क्या कमाएंगे क्या खाएंगे हम लोग। अभी भी दिक्कत हो रही है नोटबंदी से? अभी भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, बस हल्का फुल्का है बस, बाकी तो वैसे चल रहा है अभी। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है अखिलेश यादव अच्छा काम कर रहे हैं या उससे पहले की जो मायावती जी की सरकार थी वो अच्छा काम कर रही थी? आपके लिए किसी ने कुछ किया? हमारे लिए अभी कुछ नहीं किया। मतलब ये जो बड़े बड़े नेता बात करते हैं, मोदी जी, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, कि हम आएंगे तो हम ये विकास कर देंगे, हम आएंगे तो आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव ला देंगे। गाँव करते हैं तो यहाँ थोड़ी करते हैं, बाहर देशों में दिल्ली कर रहे हैं, कहीं गाँव में कर रहे हैं, यहाँ लखनऊ थोड़ी आता है करना है। अरे आपके सामने हम चल रहे हैं, सामने मेट्रो बन रहा है, ये बदलाव नहीं है? ये तो अरे मेट्रो बनना ये हमारा थोड़ी कोई काम किया, तो आदमी बैठेगा जाएगा ना, हमारा कोई काम किया होता ये। अच्छा, आपका बिजनेस इससे प्रभावित होगा? हाँ, हाँ, ये बात तो है, आपका काम थोड़ा बहुत प्रभावित होगा, लेकिन विकास तो हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, अभी ऐसा तो नहीं चल रहा ना विकास। अच्छा, जैसे इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं या समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने इतना काम किया, बीजेपी कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं जब से हम नहीं थे सरकार में, मायावती कह रही है कि गुंडों का राज हो गया इस सरकार में। गुंडो राज कम था थोड़ा, अब गुंडो राज ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन बनाएगा सरकार? अखिलेश यादव आ जाएगा। अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे? जी, लग रहा है। और उनके तो पापा ही उनको नहीं पार्टी दे रहे हैं, पार्टी पे कुछ। घर की लड़ाई उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो आप उनके चाचा हैं, उनके पिताजी हैं, कुछ भी करें हम तो क्या मतलब है, वो उनकी घर की लड़ाई है। आपसे मिलके अच्छा लगा, शुक्रिया हमें अपने ऑटो में बैठाने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। इस शहर का मिजाज जानते समझते सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। वैसे लखनऊ का अंदाज बड़ा निराला है। यहाँ आपको भले ही बड़े बड़े मॉल्स में भीड़ कम दिखे, लेकिन सड़क किनारे की दुकान खचाखच भरी मिलेगी। लखनऊ आए और टुंडे के कबाब ना खाएं तो लखनऊ का मिजाज आप समझ नहीं पाएंगे, और क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का मिजाज समझ रहे हैं तो टुंडे के कबाब खाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ लखनऊ का एक यूथ है, इस यूथ से जानते हैं कि ये इस यूपी के मिजाज को और इस राजनीति की गर्माहट को कितना महसूस कर पा रहा है। आपका नाम? समी अहमद। शमी, क्या करते हैं आप? हम बीकॉम सेकेंड ईयर कर रहे हैं। आपका नाम? अयाज खान। आप सभी स्टूडेंट हैं? सब पढ़ते हैं। इलेक्शन आ गए हैं, आचार संहिता लग गई है और सर्दियां भी बहुत तेज़ हैं, कबाब हम सब खा ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो स्वाद है वो कितना ले रहे हैं आप लोग और कितना मज़ा आ रहा है? बस ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, बस नॉर्मली। क्या लगता है इस बार क्या होगा? बस सर अखिलेश भैया की उम्मीद है। अखिलेश भैया को उम्मीद है? अखिलेश को सपोर्ट करते हैं? यस सर। क्यों? जी सर, मुझे उनके कामों पे इंटरेस्ट आता है, वो जो करते हैं उन्होंने किया काम बढ़िया किया है। आपको भी यही लगता है? अखिलेश यादव जी हैं जो हम लोग के यूथ को हम लोग को पहचानते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यूथ को क्या चाहिए और उनको क्या पसंद है, और सबसे बड़ी चीज़ उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करते हैं सबसे बड़ी। आपको लगता है ये कह रहे हैं ये वो होता है, यूथ को कोई देखता है, कोई पार्टी समझती है या बस बातें होती हैं? बस बातें ही होती है, कोई देखता तो है नहीं यूथ को। यूथ को कोई देखता है नहीं, सबका यही है कि पार्टी आ जानी चाहिए, कोई ध्यान नहीं देता यूथ पे, बस उनको प्रोग्रेस करनी नहीं है, सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर देखना है। आपको क्या लगता है लखनऊ, क्योंकि सारी पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? हाँ है। पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं? हाँ फॉलो करता हूँ। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है? इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी के डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं और जो उनकी सोच है वो काफ़ी आगे ले जाने वाली है, इसी वजह से। और वैसे भी यूपी में भी कोई सपा में अखिलेश भैया ने यूथ के लिए बहुत कुछ किया है। अखिलेश भैया ने किया है, लेकिन उन्हें थोड़ा 5 साल भी आराम करके फिर वो आए तो वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि वो सीख पाएंगे ना कि बीजेपी ने क्या किया इस 5 सालों में, फिर उसे वो देखकर फिर आगे की अगली। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। आपका नाम? आइए अब्दुल्ला। हम उत्तर प्रदेश का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन आ गए हैं, सब पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं। आपको क्या लगता है इसमें राजनीतिक मिजाज क्या है उत्तर प्रदेश का? नहीं, उत्तर प्रदेश में फिर से ये सपा सरकार रिपीट करेगी और कांग्रेस इसका गठबंधन होने जा रहा है। उस गठबंधन के बाद 300 से ज़्यादा सीटें पाएंगी सपा। मोदी, बीजेपी और बीएसपी जो है ये एकदम मार्जिनल
वोट्स जो है इनको मिलेगा। सीटें जो है 50-60 सीटें जो है बीजेपी को मिलेगी और 70-80 सीटें जो है बीएसपी को। अच्छा, आप सब लोग लखनऊ के रहने वाले हैं? कबाब खाते हैं, मज़ा आता है? टुंडे का कबाब कैसे है? यस सर, बिल्कुल बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। जब भी आता हूँ उन्हें बाद यहाँ जरूर खाऊंगा। तो इतना ही स्वाद है उत्तर प्रदेश की राजनीति का नहीं हो गया? एकदम से सपा में जो पार्टी का जो झगड़ा हो रहा है उससे क्या लगता नहीं राजनीति भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गई है उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल, ये तो है, लगता तो है कि हाँ स्पाइसी हो गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो उनके विधायक हैं वो सबसे बड़े का अखिलेश भैया के साथ हो गए, और सबसे बड़ी की जो सपा जो एक ब्रांड है वो आपके अखिलेश भैया के पास आ गई है। सबसे बड़ी चीज़ है ये हो गई है। आपको लगता है कि जिस तरह से परिवार में खींचातानी चल रही नुकसान नहीं होगा? नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा, ये सारा बस राजनीति है हर चीज़। अच्छा, बहन जी कहाँ हैं? बहन जी हैं चुनाव में कहीं, इस चुनाव में? हाँ भाई होंगी, नहीं रही है वैसे, बुआ जी लगती है। दिख तो नहीं रही है वैसे। अखिलेश जी की बुआ जी लगती है, अच्छा, तो वो होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कौन है अभी ये, बुआ जी भतीजा? भैया युवा अखिलेश जी हैं, हम तो युवा अखिलेश जी की तरफ हैं। अच्छा, और आपको क्या लगता है? बहन जी ज़्यादा हावी हैं, बहन जी ज़्यादा अभी है? लगता है 5 साल वही दिख जाएं, अच्छा, अचानक से ना दिख जाएं। अचानक से ना दिख जाए। और कांग्रेस की कांग्रेस में कुछ दम दिखता है? कांग्रेस कहीं दिखती है? 10 साल के लिए भी साइलेंट है। अभी कांग्रेस का तो नहीं दिखता है वैसे, लेकिन फिर भी कुछ काम जो कर रही है या वो अपना जो राजनीति जो बना रही है, अब देखिए उसके लिए क्या होता है क्या आगे। चाहिए? इसके लिए भाई साहब हम यही कह सकते हैं, पप्पू कैंट डांस वाला। चलिए ठीक है, लेकिन उनको वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कोई भी पार्टी आए यूथ के लिए या आम लोगों के लिए काम करने की जितनी बातें करती है? जी, समाजवादी पार्टी ज़रूर करती है। आप समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लग रहे हैं मुझे। जी हाँ, देखिए पकड़ में आ गई है। अखिलेश यादव करते हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं। जी लेकिन अखिलेश यादव को उनकी पापा और चाचा करने नहीं, वो करने नहीं दे रहे, लेकिन करने देंगे। जो उनके हिसाब से उनकी मेजोरिटी है उनके पास, उस हिसाब से करने देंगे वो। और उनकी थॉट जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए युवा उनके साथ जुड़ रहा है। तो देखिए, हम यहाँ पर यूपी का मिजाज समझ रहे हैं। टुंडे के कबाब बहुत मशहूर दुकान है, वर्ल्ड फेमस दुकान है, और यहाँ जो फोटोज़ लगी उससे तो लगता है बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं। ये यूथ है और यही वोटर है आने वाले वक्त का, आज भी और आगे भी, आगे कई सालों तक का। और जो ये कह रहा है उससे मिजाज समझने की कोशिश करिए कि यूपी का मिजाज क्या है।